तो कैसे हैं जेमिनी जोजा? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जब सूरज किसी भी बुर्ज के पहले जाविये पर उठता है तो समझें कि उसके लिए नया साल शुरू हो रहा है। गो कि आमतौर पर जनवरी में सबके लिए नया साल शुरू होता है, मगर अब के लिए अब ये मखसूस वक्त आगाज करेगा। अगले 11 माह तक आपको सूरज मुख्तलिफ अंदाज में फवायद देगा। सूरज का पहले जाविये पर आना साल में सिर्फ एक बार तकरीबन 30 दिन के लिए मुमकिन होता है। अगले साल फिर इसी मौसम में ये दोबारा उएगा। पहला फायदा ये होगा कि वो तमाम कुदरती सलाहियतें जो जमनाई अफराद को कुदरत ने अता की हैं वो दोबारा चमक उठेंगी। अगर आप पहले ही अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तालीमी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, पर एतमाद हैं, मोहब्बत भरे हैं, ज़हीन हैं और अपनी जहानत को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब पहले ही बहुत बासलाहियत हैं। जैसे ही सूरज अब के पहले जाविये पर आएगा, इन तमाम सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। अब की बलोगत, तौजा, सीखने की अहलियत, आइडिया बनाने की कुव्वत और एतमाद दगना हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे जमनाई हैं जो कभी पर एतमाद थे, कभी ज़हीन थे, कभी सेहतमंद थे, कभी मोहब्बत भरे थे और फिर अपने तर्ज जिंदगी को बिगाड़ दिया और अब न सेहत अच्छी रही न रोमांस में खुशी रही, तो ये वक्त आपके लिए नई ताकत और तवानाई का है। ये वो लम्हा है जब अब दोबारा फितरत के मुताबिक खुद को हम अहंग करेंगे। आपके ख्यालात, जज्बात, मंसूबा बंदी और आइडियाज दोबारा इसी मयार पर उजाएंगे जो कुदरत अब से चाहती है। दूसरा फायदा ये होगा कि जो जमनाई हजरात इस वक्त नाकाम हैं, उनकी कामयाबियों का सफर शुरू होगा अपने मजबूत वक्त की बदौलत। आपका रवैया चाहे जैसा भी हो, वक्त अब आपको बहार में बदल देगा। सूरज पिछले 30 दिनों से अब के 12वें जाविये पर था, इसलिए अब खिजा में थे। कोई रूहानी ख्यालात, फिक्रें अब के अंदर पनप रहे थे, मगर 19 मई के बाद अब के दिल और दिमाग में सुकून हो जाएगा और वक्त अब की छोटी छोटी कोशिशों को भी बड़े इनामात में तब्दील करेगा। सूरज जब भी फायदे देता है वो बड़े और नुमायां होते हैं, खामोशी से नहीं उठते। ये वक्त ख्वाहिशात की तकमील का बेहतरीन दौर है, इसलिए अपनी तवानाई को मामूली अहदाफ पर ज़ाया न करें बल्कि कीमती मकासद बनाएं। अपने खानदान, सेहत, माली मामलात, मोहब्बत भरी जिंदगी, कारोबार और बीन अक़वामी सफ़र को अहमियत दें। इस वक्त अब के पहले जाविये पर मुश्तरी भी मौजूद है, तो जब मुश्तरी और सूरज एक साथ हों, अब वक्त के खुश नसीब तरीन लोगों में शामिल होते हैं। अब की अलमियत, महारत, वक्त का रवैया, रूहानियत, मंसूबा बंदी, जिस्मानी सेहत सब अब के हक में है। अगर इस वक्त कोई जमनाई ये शिकायत करे कि मैं फैसला नहीं कर पा रहा, मेरे पास वसाइल नहीं, हुकूमत ठीक नहीं, मौसम खराब है, तो वो जमनाई की तरह नहीं बल्कि बीमार शख्स की तरह सोच रहा है। ऐसे लोग मिलेंगे। मैं चूंकि एक अवामी शख्सियत हूँ, रोजाना क्लाइंट्स और मरीजों की कैलकुलेशन करनी होती है, इसलिए मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो शिकायत करते हैं कि मैं मोहब्बत देता हूँ मगर बदले में कुछ नहीं मिलता, मैं मेहनत करता हूँ मगर इनाम नहीं मिलता, हुकूमत मेरे खिलाफ है, मौसम खराब है। भाई, जिंदगी में आसानी किसको मिली है? अभी दिन है फिर रात होगी, अभी गर्मी है फिर सर्दी आएगी, अभी बहार है फिर खिज़ां आएगी। जज्बात भी बदलते हैं। सुबह के जज्बात कुछ और होते हैं, दोपहर और शाम के कुछ और। तो तब्दीलियां आएंगी। आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि जैसे ही आपको किसी नामत का रास्ता मिले, आप अपनी तमाम सलाहियतें लगाकर कामयाब हो जाएं। मेरी पेशा वराना नसीहत है कि अपनी पुरानी शिकायत को खत्म करें और नए आगाज की तरफ बढ़े। कारोबार में, ताल्लुकात में, सेहत में, जिंदगी में, तालीम में, अब हर शाबे में अहल हैं। सिर्फ एक मसला है, वो है आपकी दोहरी सोच। ये आपकी राह में रुकावट बनेगी। कुछ मामलात अब से ज्यादा हिम्मत और वसाइल का तकाजा करेंगे जो अब के मौजूदा मयार से ज्यादा होंगे। सूरज हमेशा आली मयार की तौक्का करता है, मगर अब 40-42% के कामयाब मयार पर खुश हैं, तो ये वक्त अब से 80-90% की बहादुरी और फैसला साजी का तकाजा करेगा। अगर आप खुद अपने इरादों से इस सोच को काबू कर सकते हैं तो बेहतरीन, वरना कुछ रूहानी तदाबीर अख्तियार करें, जैसे दिन में 5 बार सूरज शम्स पढ़ें, जुमरुद
या याकूत का इस्तेमाल करें। जुमरद 3 किरात काफी है, याकूत 10 किरात पहने। इन तदाबीर से आपकी दोहरी सोच और बेजा फिक्र पर काबू पाया जा सकता है। बस शर्त यह है कि असली पत्थर इस्तेमाल करें। अगले हफ्ते 3 बड़ी तब्दीलियां हैं। ज़हल, जो इस वक्त आपके कैरियर को निखार रहा है, वो 11वें जाविये पर चला जाएगा 2.5 साल के लिए। उसकी तफसील भी बयान करूंगा। अटारिद, आपका हाकिम सैयारा, जो इस वक्त 12वें जाविये पर है, वो भी पहले जाविये पर आ जाएगा। ये भी मुस्बत है, उसकी तफसील भी दूंगा। चांद भी होगा, उसकी तफसील भी अगले हफ्ते पेश करूंगा। तो अगला हफ्ता मजीद ताकतूर है। अपनी कमर किस लीजिए, वक्त आपकी मसरूफियत और कामयाबी का है। मैं ये बात पेशावराना अंदाज में कह रहा हूं, ये आम बातें नहीं हैं। मेरा शो बीन अलाक़वामी सतह पर ना जाता है, इसलिए खुद को बड़े मुशन और कीमती अहदाफ के लिए तैयार रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे हौसला देती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह नगहबान।